आपका स्वर्गीय पिता आज आपके नाम को गहरी प्रेम और गंभीर चेतावनी के साथ बुला रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड के रचनाकार का आभार व्यक्त करें, जो हर पल हर चीज में आपके ऊपर नजर रखता है। आभार व्यक्त करें, क्योंकि यही भगवान की इच्छा है। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत हालत खराब है उनकी, जो आपको बहुत ज्यादा बारीकी से स्पाई करते हैं। कुछ लोगों की हालत और स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। आपको देखकर आप बहुत सारे लोगों को इतना ज्यादा अटैक देने वाले हैं कि वह सोच भी नहीं सकते कि उनका कर्मा उन्हें कहां ले जाने वाला है। यह परमपिता परमेश्वर की तरफ से बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। जो आपके लिए सही नहीं सोचते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, जो आपको हमेशा बदवा देते हैं, यह स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, जो आपकी फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अब उन्हें भुगतना पड़ेगा अपने क्रिय कर्म को। उनके जो कर्म है, जो पूरी तरह से ना समझ लीजिए, उन्हें ना निचोड़ वाला है। यहां पर मेरे टेंसली बोल रहे हैं, लेकिन ये बात सच है। परमपिता परमेश्वर की तरफ से ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है, जो आप पर बहुत ज्यादा नजर बनाकर रखते हैं। जो आपकी देखो, यहां पर एक चीज मुझे बहुत क्लियर दिखाए, जो आपके प्रोग्रेस पर बहुत ज्यादा नजर कराकर रखते हैं ना। उन्होंने जितने कर्म किए ना, यहां पर मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं। जितने उन्होंने कर्म किए ना आपके अगेंस्ट, जितने भी उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, जितनी भी घटिया चीजें करी हैं, वो सब निचड़ जाएगा, निचोड़ जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। आज का डाउनलोड बहुत ज्यादा स्पेशली है, बहुत स्पेशल है। उनके लिए ये बहुत स्ट्रांग आ रहा है, जो बहुत ज्यादा ड्रेन हो रहे हैं। आप पर बहुत सारे लोगों की नजर है। स्पेशली मुझे यहां पर ये दिख रहा है, आपके जो एनिमी है ना, वो आप पर बारीकी से बारीकी से बहुत ज्यादा स्पाई कर रहे हैं आपको। आप पर मतलब पूरा टाइम आप पर मतलब वो फोकस रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। ये चीज यहाँ पर मुझे बहुत दिख रहा है। एक चीज और यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप पर। तो ये लोग नजर रखते ही रखते हैं, आपकी फैमिली पर भी रखते हैं कि आपकी फैमिली में भी क्या हो रहा है, क्या गुड न्यूज आ रहे हैं, क्या होने वाला है। मतलब क्या चीजें आप लोग अपने लाइफ में अच्छा करने वाले हैं। इन सारी चीजों पर ना ये बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं। आप पर बहुत ज्यादा यहां पर मुझे दिख रहा है। आप पर भी बहुत ज्यादा ये लोग नजर करा कर रखते हैं। आपकी एनर्जी को ड्रेन करना ना बहुत अच्छे से इन्होंने ना महारस्त्र मतलब कर रखी है आपकी एनर्जी को ड्रेन करने के लिए। ये कुछ ऐसे हेट्स हैं जो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। परमपिता परमेश्वर की जो कृपा है वह आप पे और आपके घर परिवार पर बरस रहा है, और आप अपनी लाइफ में ना कुछ बहुत अच्छा, कुछ यहां पर मुझे दिख रहा है। अचीवमेंट्स, आपकी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स आ रहे हैं। परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद बरस रहा है आप पे। मां आदिशक्ति का आशीर्वाद आप पर बहुत ज्यादा बरस रहा है। ये चीजें वो लोग देख रहे हैं, आप कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं। ये सारी चीजें वो लोग देख रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ये सारी चीजें उन्हें पता है, या हो सकता है आपके ऐसा मेंबर है, आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो ना उनके मन में कुछ रहता नहीं है। छल कपट ज्यादा वो समझते नहीं है कि किसी को यह बात नहीं बतानी चाहिए, किसी को वो बात नहीं बतानी चाहिए। तो हो सकता है वो अच्छा बुरा जो उनके मन में आता है, वो अपनी फैमिली के बारे में सारी बातें बोल देते हैं। दूसरों के सामने, ऐसे लोगों के सामने बोलते हैं जो उनको लगता होगा कि ये सही है, लेकिन एक्चुअल में ना कहते हैं। जिनको हम बहुत सीधा समझते हैं ना, वो बहुत ज्यादा टेढ़ा होता है, और जिन्हें हम बहुत अच्छा समझते हैं वही सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान होता है। तो शायद उनके मन में कोई छल कपट नहीं है, वो जाके बोल देता है इंसान को कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। उसके बाद वह सारी चीजें ना, आपके घर में आपने ये चीज देखा होगा, अच्छी चीजें होते होते रह जाती होगी, हो नहीं पाती होगी। जो चीजें आपने सोचा होगा कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसी चीजें होंगी, लेकिन आपने अक्सर ये चीजें देखा होगा, लास्ट मोमेंट में आके कुछ ना कुछ चीजें ना रुक जाती होंगी, कुछ ना कुछ चीजें ऐसा हो जाता हो, मतलब कह सकते हैं अड़चन अटक जाते हैं, काम पूरे नहीं हो पाते हैं। वह इसी कारण से, क्योंकि वह इंसान ना आपकी सारी चीजों को, कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी सारी अचीवमेंट्स को, आपकी हैप्पीनेस को, आपकी खुशियां को निचोड़ लेता है। बहुत ज्यादा मुझे यहां पर दिख रहा है, बहुत ज्यादा स्पेल वर्क करते हैं,
ब्लैक मैजिक्स करते हैं, ये इन सब चक्कर में ना बहुत ज़्यादा रहते हैं। और आई डोंट नो, बट यहाँ पर मुझे फीमेल्स लग रही हैं। फीमेल्स एक नहीं, दो नहीं, कोई ऐसी फीमेल्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती। इस वजह से ना वो आप पर बहुत ज़्यादा नज़र बनाती रहती है। आपको ये बहुत अच्छे से जानती है, आपके घर परिवार के बारे में ना, इसकी मतलब ये सारी नॉलेज ले लेती है, सारी बातें ले लेती है, सारी चीज़ें ले लेती हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपके घर में कोई ऐसा मेंबर होगा जो सारी चीज़ें बोल देता है, ऐसे इंसान को बोलता है जो शायद इस फीमेल को जानते हैं, तो वह जाकर सारी बातें इस फीमेल को बताते हैं। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में नज़र बनाकर रखती है, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा होता है उसको ये रोकना चाहती है। बेसिकली सारी चीज़ों को ये रोकना चाहती है। वह आपके लाइट को ना डीम करना चाहती है, आपकी दिव्यता को ये कम करना चाहती है, ताकि आप प्रोग्रेस ना कर पाए अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाए। जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, उन चीज़ों को ये रोक सके। तो ये बहुत ज़्यादा चालाक लोमड़ी टाइप की है। तो ये सारी हैप्पीनेस को आपकी लाइफ से तोड़ना चाहती है। आपकी लाइफ में जो भी मतलब अच्छा होने वाला होता है उसको ये खराब कर देती है, उसको ये रोकना चाहती है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज आपके जो शत्रु हैं ना, जिनके बारे में आप मतलब जानते नहीं हैं, जिनके एक्शन के बारे में आप नहीं जानते हैं, जिनके आप मतलब आप हो सकता है उनको अपना फ्रेंड मानते हैं या फिर अपना मतलब शुभ चिंतक मानते हैं कि ये तो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, ये मेरा क्या ही कुछ कर पाएंगे, तो अच्छे लोग हैं। हो सकता है आपके आप भी ऐसे ही हो कि सामने वाले की जो इंटेंशंस है ना, उनको भांप नहीं पाते हो कि ये इंसान अच्छा है कि बुरा है, मेरे बारे में अच्छा सोचता है कि नहीं। आप सबको समझ लेते हो कि सब मेरे बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं। तो ऐसे ना ऐसे भीड़ में ना आपके जो शत्रु छुपे हुए हैं ना, उनको आपको पहचानना होगा, क्योंकि आप उनकी मंशा को नहीं पहचानते हैं। जिस प्रकार से वह बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, आसानी से षड्यंत्र का आप उनका शिकार हो जाते हैं। आपके जो पितृ हैं ना, वह उन पर बहुत ज़्यादा बारीकी से नज़र बनाते हैं। आपके जो एनसेट करस हैं, उनकी तरफ से बहुत स्ट्रंग मैसेज आ रहा है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब पूरी नज़र बनाकर रखी गई है आपके उस महिला शत्रु पर। आपको शायद मुझे यहाँ पर एक चैनल मैसेज आया है, आपको पता भी नहीं है कि ये लेडी कौन है, किसके बारे में आज ये बात हो रही है। मुझे ऐसा यहाँ पर लगा है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हुई है। बहुत सारे लोगों की जो मतलब समझ लो, जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वो समझ जाते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है। शायद उनका जो चेहरा है वो आपको दिख जाता होगा। पहली इंटू जिसके बारे में आती है ना आपके मन में कि ये इंसान के बारे में बात हो रही होगी, समझ लीजिए उसी इंसान के बारे में बातें हो रही हैं। और जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उस पर पूरी नज़र बनाकर रख दी गई है। आपकी महिला शत्रु, जो भी ये हैटर्स है, जो भी एनिमी है, जो आप पर मतलब नज़र बना के रखते हैं, जो आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, आपके आंसर उनकी बहुत बुरी तरह से बैंड बजाने वाले, मतलब समझ लीजिए बैंड बजाने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत खतरनाक तरीके से उन्हें कच्चा चबा जा सकता है। ओह माय गॉड, सीरियसली गाइस, यहाँ पर जो आपके एनसेट है ना, बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं। बहुत ज़्यादा। वो इतने ज़्यादा भड़के हुए हैं कि समझ लीजिए दहाड़ रहे हैं, वो कच्चा चबा जाएंगे इनको। अब इतने ज़्यादा वो मतलब क्रोधित है, उनकी आंखें पूरी तरह से यहाँ पर लाल हो चुकी हैं। आपके जो एनसेट कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रोधित में देख रहा हूँ। ये इनको छोड़ने वाले नहीं हैं, इनकी बैंड बजाकर ही रहेंगे। सो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। और एक और यहाँ पर बहुत स्पेस मैसेज आ रहा है कि ना आप अपनी फैमिली के बिलियन बनने वाले हैं। ओह माय गॉड, आप अपनी फैमिली के ना फर्स्ट बिलियन बनने वाले हैं। आप ना अपनी फैमिली को लाइक ऑन ऑफ मेंटालिटी से निकालने वाले हैं। ये वहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। आप अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा खुश करने वाले हैं। यहाँ पर ये मुझे बहुत दिख रहा है, आपकी तरफ से कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, जो आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा मतलब प्राउड मूवमेंट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। आप अपनी फैमिली में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो प्राउड मूवमेंट होगा। आप अपनी फैमिली को कुछ गिफ्ट देने वाले हैं। कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट्स आपकी तरफ आ रही है और ये आपकी तरफ से होगी। आप मतलब अपनी फैमिली को बहुत अच्छा फील कराने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाले हैं। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस देखी है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा पारिवारिक लाइफ में तनाव देखी है, पैसों की दिक्कत बहुत ज़्यादा देखी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर दिखा हैं।
आपने बहुत सारी चीज़ों का सामना किया। आपकी फैमिली ने हो सकता है बहुत सारी चीज़ों का सामना किया है। पास्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना किया गया है। ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करके लिखिए, क्योंकि किसी की पास्ट लाइफ बहुत ज़्यादा यहाँ पर देख रहा हूँ कि दिक्कत से भरी थी। तो आपने ना ये खुद की मतलब एक चैलेंज है, आपने चैलेंज लिया है कि मैं अपनी फैमिली को मतलब ये जो कंडीशनल है, जो खराब स्थिति रही थी, वहाँ से निकाल के रहूँगा। एक लाइक ऑफ मेंटालिटी थी ना, आप वहाँ से निकालो। आप ही वहाँ के, आप ही गुरु अपनी फैमिली के यहाँ पर। ये चीज़ तो बहुत क्लियर मुझे दिखाई। जो करोगे आप ही करोगे कि आपके जो पूर्वज है वह भी ये जानते हैं कि आप ही कर सकते हो, आपसे ही होगा। आप ही अपनी फैमिली को वहाँ लेकर जाने वाले हो, जो आपकी फैमिली हमेशा मतलब चाहती थी। जो डिजर्विंग चीज़ें हैं, आपने अपने आप की बहुत ज़्यादा हीलिंग करी है और आप अपनी फैमिली को हील करने वाले हैं, उस लाइक ऑफ मेंटालिटी से निकालने वाले। वह एक गरीबी की जो रेखा है ना, वह आप पार करने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में मुझे दिख रहे हैं, तो इसकी वजह से ईश्वर आप पर धन्य की वर्षा करने वाले हैं। बौछार होने वाली है अपार धन। मैं आपके जीवन में देख रहा हूं, मुझे यहां पर सुनाई दे रहा है। यू आर द फर्स्ट बिलियन इन द फैमिली। आप अपने फैमिली की फर्स्ट बिलियन, मेल फीमेल जो भी है, आपसे ही सब कुछ होगा। आप ही कर सकते हो। अब आपको अपना जिम्मा उठाना होगा। आप अपनी फैमिली में आए ही इसलिए हैं ताकि आप अपनी फैमिली को वो चीज़ दे सको जो आपकी फैमिली डिजर्विंग है। और ये चीज़ें देखो, मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है कि आपसे होगा। ये सारी चीज़ें आप अपनी फैमिली के फर्स्ट मिलियनियर बनने वाले हैं। लिटरली आप बहुत आगे जाने वाले हैं गाइस, सीरियसली बहुत ज़्यादा इफ्तार। लेकिन आज मैं इफ्तार नहीं कहूँगा, नो, क्योंकि यहाँ पर इफ दिखा है। लेकिन यहाँ पर आज मैं कहूँगा 1176 लिखकर आपको लिखना है। यस, मैं लिनर हूँ। 1176 लिखकर 1176 एंजल्स नंबर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें। हो सकता है आपकी फैमिली को ना हमेशा से मुझे यहाँ पर ये दिखाया, मतलब धन का अभाव रहा हो, तो वह जो अभाव है ना, वो जो एक मेंटालिटी बनी हुई थी, उसको आप अपनी फैमिली से बाहर निकालने वाले हैं। क्लियर हो गया पूरी तरह से? यहाँ पर क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर 111 आ गया। आप अपनी फैमिली को उन सारी दिक्कतों से बाहर निकालने वाले हैं। आप अपनी फैमिली को, एक्चुअल में आप स्टार हैं। आप अपनी फैमिली के स्टार हैं। आप पर बहुत ज़्यादा आपकी फैमिली को गर्व होगा। और मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आज की जो मतलब डेट है ना, आपको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगले साल इसी डेट पे आप खड़े होकर खुद पर गर्व महसूस करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जो लोग आपके हेट्स हैं ना, जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपके एनिमी हैं, जो आपके फैमिली से जलते हैं, जो आपसे जलते, जो लोग आप पर मतलब बहुत ज़्यादा बारीकी से नज़र करा के रखते हैं, जो आपका नुकसान पहुंचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, ये लोग भी आपके फ़ैन हो जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिखा है। ऑटोग्राफ मांगेंगे ये लोग आपसे, बिकॉज आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रहता। आप किसी के लिए कोई मन में छल कपट नहीं रखते। भले ही कोई आपसे मतलब रिवेंज लेना चाहता हो, बदले की भाव हो उसके मन में, तब भी आपके मन में ना उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मतलब न्यूट्रल भाव रहता है। कोई मतलब हेट्रिक वाला भाव मैं आपके मन में नहीं देखती किसी के भी प्रति। तो यही सारी चीज़ें आपको स्टार बनाने वाली हैं। बल्कि ना आप उस पर मतलब, मुझे लग रहा है ऐसे इंसान हैं जो अपने टर्स एनिबस में हंसने लगते हैं कि ये कितना ज़्यादा मूर्ख इंसान है, इसको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। इस पर्सन को हायर वाइब्रेशन में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है। ये तो चीज़ें समझते ही नहीं हैं। मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है, आप ये समझते हैं कि छी कितनी छोटी सोच वाले लोग हैं ये। अब इन लोगों से मैं क्या ही लड़ूं, जिनकी सोच ही बहुत छोटी है। तो मुझे लग रहा है वो आपके आगे ना बहुत छोटे हो चुके हैं। ठीक है, ये जो एनिमी है, ये जो हेट्स हैं, ये आपके आगे बहुत छोटे हो चुके हैं। आपको जो बेसिकली ना छोटी सोच वाले लोग, आप इनको छोटी सोच मतलब छोटी सोच लोगों का टैग दे दिया आपने, दिया है, जो मतलब लोगों को हीन भाव से देखते हैं। उनके मन में बहुत ज़्यादा छल कपट है, नेगेटिव है। ये लोग स्पेल वर्क करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, लोगों की खुशियों से जलते हैं। तो आप इनसे क्या ही रिवेंज लेंगे? परमपिता परमेश्वर ही इनको ऐसी कंडीशन में लेकर आए हैं कि ये बस सबसे जलते ही रहेंगे। ये सबको देखकर मतलब एक दुख वाली स्थिति में रहेंगे। तो इस इंसान से आप क्या ही मतलब क्या ही रिवेंज लेंगे?
ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझ लीजिए। कीड़े मकोड़े की तरह आप इन्हें समझने लगे हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रखते हैं, कुछ भी बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं, आपने ना इन्हें बहुत अच्छे से क्लीन चैट किया है। सीरियसली मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही अच्छे से क्लीन चैट मेल कर दिया है। बिकॉज आप डिवाइन बीन हैं, आप नंबर 1 हैं, आप सूर्य हैं, राजा है, महारानी है, रानी है, एम्परर है आप। और आपकी दिव्य ऊर्जा के आगे इस प्रकार की ऊंची नीची छोट वाली घटिया सोच वाली टिक नहीं सकती। कोई भी यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कोई भी ऐसी नीच सोच वाली आपके आगे नहीं टिक सकती, कभी भी नहीं टिक सकती। ये इन लोगों के पास सारी चीजें बैकफायर हो जाती हैं जो ये आपके प्रति मनाते हैं, जो आपके लिए ये लोग रखते हैं। बिकॉज ये उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं को मतलब ये लोग हिट करते हैं। जो अपने मन में ये सारी चीजें रखते हैं, ये सारी चीजें आपके पास जनरेट हो ही नहीं सकती हैं। परमपिता परमेश्वर ऐसे भी नहीं है कि अपने ही डिवाइन बीइंग के साथ वो ऐसा होने दे। तो आप अपनी फैमिली के स्टार हैं गाइस। सीरियसली मुझे लगता है आप खुद को तो हील करोगे ही करोगे, आप अपनी फैमिली को भी हील करने वाले हो और उस मेंटालिटी से बाहर निकालने वाले हैं आप। बहुत ओ माय गॉड, सीरियसली आपकी सोच ना मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप अपनी पूरी फैमिली में ही ऐसे मतलब बहुत बार सुनने को मिला होगा कि सबसे अलग है सोच, सबसे अलग है। कभी कभी आपकी फैमिली हो सकता है आपसे चिढ़ जाती हो, गुस्सा हो जाती होंगी कि इतनी लंबी लंबी, इतनी बड़ी बड़ी सोच, इतने बड़े बड़े सपने मत देखा करो। लेकिन आप उन सपनों को ना सर्च करने वाले हो, साकार करोगे उन सपनों को। यह चीज़ यहाँ पर इसलिए मुझे बहुत दिखा है। हाँ, बहुत ज़्यादा उनकी सारी चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। यह चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है। जब हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा गलत सोचते हैं, किसी का कुछ गलत मनाते हैं, तो वह डेफिनेटली ना जो मतलब समझ लीजिए एक सिग्नल है, और वह चीज़ें हम यूनिवर्स को भेज रहे हैं। वह हमारे खुद के दिमाग से आ रहा है, तो वही चीज़ें हम यूनिवर्स को भेज रहे हैं। क्योंकि देखो, सबके लिए ना यूनिवर्स म्यूचुअल है। यूनिवर्स एक समझ लीजिए कर्म की नाम की मशीन है, और वो उसे फिट करके रखी गई है। हर कोई अपने कर्म की चक्की में पिसता है। तो जो कोई भी किसी के लिए मतलब गलत थॉट जनरेट करता है, या फिर कोई स्पेल वगैरह करता है, कोई भी मतलब ईवल प्रैक्टिस करता है, ब्लैक मैजिक वगैरह वगैरह चीज़ें करता है, तो उसका जो प्रभाव है ना, वो उस व्यक्ति को झेलना ही पड़ता है। यह एक कर्म है। तो इसने जितनी भी चीज़ें करी है ना, तो इसको झेलनी पड़ेगी। जिसने भी कैसी भी मनसा रखी हो, वह सारी चीज़ें उसके पास जानी ही जानी है। इसीलिए कहते हैं बहुत अच्छी सोच रखनी चाहिए, बहुत अच्छी सोच के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़नी चाहिए। सोच समझकर किसी लिए कोई मंशा रखे, गलत मंशा रखे, बिकॉज उसका प्रभाव खुद भी झेलना पड़ता है, खुद ही झेल पड़ता है। आपने डेफिनेटली अपनी एनिमी को ना, अपनी एनिमी पर अपने को जो शत्रु हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर बना के रखा है। मेरे प्यारे बच्चे, सीरियसली बहुत ज़्यादा प्रेशर, एक बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर है आपके शत्रु को, जो आपके मतलब एनिमी है, टिंग है, आपके बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा ही परेशान है। बेचारे उनकी हालत बहुत टाइट हो चुकी है, उनकी एनर्जी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुझे ना डिस्टर्बेंस लग रहा है। आपको देखकर वो पूरी तरह से समझ लीजिए टूट चुके हैं, खाली हो चुके हैं कि क्या ये कैसे हो सकता है, यह इंसान अपनी लाइफ में ऐसे कैसे आगे बढ़ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर दिखा है, आप लोग ना रोने धोने वाली एनर्जी में नहीं हो आपकी लाइफ में। चाहे देखो, एक टाइम ऐसा हुआ होगा आपको हिट करने के लिए ना, डिवाइन ने बहुत सारी चीज़ें करी हो, आपके सामने इतनी सारी चीज़ें लाकर खड़ी कर दी होगी, एक टफ कंडीशन में आपको लाकर खड़ा किया होगा। वहाँ पर डिवाइन आपकी परीक्षा ले रहे थे, देख रहे थे कि इंसान हिलता है, ये इंसान अपने पास से जाता है। ये मुझे देखना चाहते थे उस टाइम पर कि मैं इस इंसान को इतना तोड़ूंगा, इतना तोड़ूंगा। कहते हैं जिस इंसान को बहुत ज़्यादा ऊंची रेस पर ले जानी होती है ना, एक बहुत बड़े, बहुत रिस्पेक्टफुली पोजीशन, बहुत बड़े पोजीशन में, तो इस इंसान को सबसे पहले तोड़ दिया जाता है। अच्छी तरह से, इतनी बुरी तरह से उस इंसान को तोड़ा जाता है। हर दिशा से उसे निराशा मिलती है। हर एक सगे समधी, अच्छा सोच, फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, जितने भी उसके प्यार मतलब जो भी उनसे ना, वो सब छीन लेते हैं यूनिवर्स। इस चीज़ को हमेशा गांठ बांध लीजिए, याद रखना, यूनिवर्स आपको परीक्षा, आपकी परीक्षा लेंगे, और इतनी बुरी तरह से परीक्षा लेते हैं वो देखने के लिए कि इंसान हिलता है कि नहीं। इसको तो मैंने चूज कर लिया है। आपने देखा होगा नॉर्मल इंसान बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा होता है,
लेकिन आपको कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत सारी चीजें मुझे ही क्यों, मेरी ही पल 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 परीक्षा ली जा रही है। समझ लीजिए आप अपनी लाइफ में ना वहां पहुंचने वाले हैं जो शायद लोग सपने देखते हैं और फिर देख के उनको पता चलते हैं कि हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है, वहां तक हम नहीं जाएंगे, तो वो लोग छोड़ देते हैं। लेकिन आप वहां उसके लिए बने होते हैं। आपको बहुत ज्यादा पहले तोड़ा जाएगा, निचोड़ जाएगा, बहुत खाली किया जाएगा। हर एक छोटी छोटी चीजों में आपकी परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद जोब आप निखर के आओगे ना, और आप वहां पर पा होते जाओगे, सभी परीक्षा को हंसते हंसते पार करते जाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा आपके सामने बहुत बड़ी चीजें हो जाएंगी, आप कहोगे कोई बात नहीं, सब ठीक